So note this example here. चलिए से लिख लें फटाफट इस एग्जाम्पल को देखिएगा। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेट दिस फंक्शन, दिस इज द f of t I have taken here on the time scale. एग्जाम्पल क्या कहता है? स्केच द ग्राफ ऑफ -∞ to t ft dt। चलो भैया इसका ग्राफ बनाना है आपको, पॉइंट ऑफ टाइम भी दे देता हूं। चलिए ये हमने लिया -2, ये लिया -1, ये हुआ 0, ये लिया +1, ये हो गया 1, ओके, ये हमने लिया है +2, ये हमने लिया -1, ओके। तो सबसे पहले मैंने यहां पर जो स्टेटमेंट बोला है उसको मैं फिर से जस्टिफाई कर दूं आपको। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ स्टेप चेंजेस, जहां भी स्टेप चेंज होंगे वहां का इंटीग्रेशन क्या होता है? इज स्ट्रेट लाइन, यानी कि क्या बनेगा? रैंप फंक्शन बनेगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ? रैंप, ओके, वेयर अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्टेप एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम बिकम्स अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्लोप एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी कि इसमें हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है डेफिनेटली। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या नोटिस करना है? देखिए अब मैं जो मेथड मैंने बताया था उसके बारे में बात नहीं करूंगा, अब मैं सिंपली जो मैंने फाइनल कंक्लूजन आपको लिखाया है उसके बारे में बात करूंगा, उससे आपको आंसर करूंगा इस क्वेश्चन को। देखिए आपसे पूछा गया है -∞ to t ft dt, यही पूछा गया है, इसका ग्राफ स्केच करना है हमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? गिवन फंक्शन f of t के अंदर उन पॉइंट्स ऑफ टाइम को नोटिस करना है जहां पर स्टेप में चेंज हुआ है। बात समझ में आ गई? यानी कि द फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नोटिस द पॉइंट ऑफ टाइम वेयर स्टेप चेंजेस। कौन कौन से वो पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पर स्टेप में चेंज हुआ है? -2 को देखें अगर हम, तो t इज इक्वल टू -2 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्टेप चेंज हुआ है। 0 से कहां पहुंच गया? स्टेप +2 पहुंच गया, बिल्कुल सही है। यानी कि मैं यहां पर एक पॉइंट मार्क कर रहा हूं जिसको मैं -2 बोलूंगा, वो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। t इक्वल टू -1 पर अगर हम देखें तो स्टेप +2 से कहां पहुंच गया? -1 पहुंच गया। तो t इक्वल टू -1 इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर अस, ओके। t इक्वल टू 0 पर अगर हम देखें तो स्टेप की वैल्यू -1 से कहां पहुंच गई है? +1 पहुंच गई है। यानी कि t इक्वल टू 0 भी रिमार्केबल पॉइंट है यहां पर। t इक्वल टू 1 पर अगर हम देखें तो स्टेप की वैल्यू 1 से कहां पहुंच गई है? 0 पहुंच गई है t इक्वल टू 1 पर। तो ये हमारे लिए जो पॉइंट्स ऑफ टाइम है जहां पर स्टेप चेंज हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर सिर्फ स्टेप चेंज हो रहा है तो अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्टेप बिकम्स अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्लोप। अब जब स्लोप का चेंज या स्लोप की वैल्यू आपको पता होती है देन ऑब्वियसली आप इजीली कंक्लूड कर सकते हैं उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ओके देखिए t इज इक्वल टू -2 आपने देखा यहां पर कितना चेंज हुआ है स्लोप स्टेप में? 0 से +2। चेंज का मतलब समझ रहे हैं आप क्या है ना? चेंज मतलब क्या है? चेंज चाहे वो स्टेप का चेंज हो चाहे वो स्लोप का चेंज हो तो उसका हम मतलब समझते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। बात समझ में आ गई सभी को? ये मायने हैं चेंज शब्द के, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू कितनी है इसकी? 2। इनिशियल वैल्यू कितनी है? t इक्वल टू -2 पे 0। तो चेंज कितना हुआ है? +2 का। यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसके इंटीग्रेशन में स्लोप भी चेंज होगा 0 से +2, क्योंकि ये t इक्वल टू -2 पर स्टेप चेंज हुआ है 0 से +2, ओके। t इक्वल टू -1 की बात करते हैं तो t इक्वल टू -1 इज द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्टेप +2 से सीधा पहुंच गया -1 पर। चेंज कितना हुआ है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? -1। इनिशियल कितना है? 2। चेंज कितना हुआ? -1 -2, यानी कि -3 का चेंज हुआ है। तो स्लोप में भी दोस्तों कितना चेंज होगा? स्लोप में भी चेंज होगा कितना? -3 का। जितना यहां पर चेंज उतना यहां पर चेंज होगा। तो -3 का स्लोप चेंज होगा, यानी कि +2 है इसका इनिशियल। फाइनल कितना होगा जब चेंज -3 है? तो -3 इज इक्वल टू
हमें निकालना है फाइनल, है ना। फाइनल इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल प्लस चेंज। यहां से ऐसा बोल सकता हूं मैं कि फाइनल इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल प्लस चेंज। तो इनिशियल कितना है +2, चेंज कितने का होगा -3 का, +2 -3 यानी कि -1। फाइनल स्लोप कितना होगा दोस्तों, -1। -1 इज द फाइनल स्लोप है। तो ये देखें t इक्वल टू 0 तक स्लोप कितना आएगा, -1। क्लियर हो गई सब बात सभी को, ओके। t इज इक्वल टू 0 पर इसका स्लोप कितना हो गया है, -1। अब -1 स्लोप से ये डिक्रीज होगा। अब देखें यहां पर अगर हम वैल्यू जानना चाहें, देखो यहां पर ये कितना है, -2 से 1 यानी कि 1 चेंज हुआ है, +1 स्लोप कितना है, +2। तो वही फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये हो गया स्लोप यानी कि m। तो m की वैल्यू मालूम है आपको, y2 - y1 जानना है। तो ये 0 से कितना हो गया होगा, 2, यानी कि मैग्नीट्यूड यहां पर कितना होगा दोस्तों, मैग्नीट्यूड कितना होगा, +2 होगा। ठीक है, +2 होगा मैग्नीट्यूड। अब ये स्लोप कितना हो चुका है इसका, -1। -1 स्लोप हो चुका है, ऐसे डिक्रीज हो रहा है। तो -1 से यहां पर पहुंचा 0 पर। क्लियर। अब t इज इक्वल टू, ये हुआ इतना। अब t इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ टाइम वेयर, अब ये t इज इक्वल टू 0 पर आ गया है। t इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू जो होगी, देखिए कितनी होगी, ये 0 नहीं होगी, t इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू ऑब्वियसली देखें कितनी होगी, देखें -1 से +1 जा रहा है, मैग्नीट्यूड ये है 2। तो ये एक मिनट, लेट मी प्लॉट इट ओवर हियर। दिस इज द कोऑर्डिनेट पॉइंट वेयर y2 is 0, y1 is what, 2 divided by x2 is, we want to, not it's y2, ये हो गया आपका y अपॉन -2 डिवाइडेड बाय x2 इज व्हाट, 0 माइनस x1 इज -1 या +1 इक्वल टू व्हाट, -1। तो ये इधर गया -1, तो y इक्वल टू हो गया -1 +2 यानी कि +1। तो यहां पर आएगा जी +1 पर। ठीक है, तो यहां पर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसकी बात कर रहा था मैं, ये होगा +1 पर। इस तरह से, क्योंकि इसका स्लोप कितना है, -1 है। तो y इक्वल टू +1 पर कुछ नहीं, ये स्लोप आपको पता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानना चाहते हैं, स्लोप हमें पता है। स्लोप कैसे पता लगा, फाइनल इक्वल टू इनिशियल प्लस चेंज से। अब t इक्वल टू 0 को नोटिस करते हैं। t इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्टेप की वैल्यू -1 से +1 हो गई। चेंज कितना हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है 1, इनिशियल कितना है -1, तो 1 माइनस -1 कितना हुआ, +2। चेंज कितना हुआ, +2 का। इनिशियल कितना है, -1। देखें फाइनल कितना आएगा, फाइनल इक्वल टू इनिशियल यानी कि -1 प्लस चेंज यानी कि +2 कितना आएगा, +1 इज अ फाइनल स्लोप। t इक्वल टू 0 के ऑनवर्ड्स फाइनल स्लोप कितना हो जाएगा दोस्तों, +1 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहां पर स्लोप कितना आया है, +1। अब t इक्वल टू 1 जो है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पर स्टेप की वैल्यू 1 से कितनी हो गई है, 0, यानी कि स्टेप की वैल्यू हो गई है 1 से 0। मतलब क्या हुआ इस बात का, कि जो स्लोप है वो भी कितना हो जाएगा, 1 से 0 हो जाएगा। जितना चेंज यहां पर हुआ है, अब ये स्लोप पहले से कितना था, 1 था, अब 0 हो जाएगा यहां पर। तो 1 से स्लोप कितना हो गया, 0, इस तरह से। तो ये यहां पर जनरेट हुआ इसका इंटीग्रेशन, फंक्शन इंटीग्रेशन। क्लियर है सभी को, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर आपको हुआ है तो लेट मी एक्सप्लेन इट इन वेरी ब्रीफ वे वंस अगेन। देखिएगा, सबसे पहले हमें ये फंक्शन दिया गया था f ऑफ टी के अंदर आपको वो पॉइंट्स ऑफ टाइम नोटिस करने हैं जहां जहां पर स्टेप में चेंज हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं अमाउंट ऑफ चेंज इन द फंक्शन, अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्टेप इन द गिवन फंक्शन बिकम्स अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्लोप इन द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन। क्लियर है, यानी कि उसके करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन के अंदर उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर उतना ही स्लोप चेंज हो जाएगा। अब बाकी इसके बाद क्या बच गया, मैथमेटिक्स बच गया। आफ्टर ऑल ये भी मैथमेटिक्स है, बट
अल्टीमेटली क्या बच गया, बेसिक कैलकुलेशन बच गई। की पॉइंट हमें समझ में आ गया है कि हमें सबसे पहले स्टेप चेंजेस को नोटिस करना है, कहां कहां पर स्टेप में चेंज हुए हैं, और जितना स्टेप में चेंज हुआ है उतना ही स्लोप चेंज करना है। सिंपल सी बात है। देखिएगा जरा, आपने बोला -2 पर स्टेप 0 से +2 हो गया है, तो स्लोप भी 0 से +2 हुआ। t इक्वल टू -1 पर स्टेप 2 से -1 हो गया है, तो स्लोप भी कितना हुआ, 2 से -1 हुआ है। क्लियर है। t इक्वल टू 0 पर स्टेप -1 से +1 हो गया, तो स्लोप भी -1 से +1 हो गया है। t इक्वल टू 1 पर स्टेप की वैल्यू 1 से 0 हो गई है, तो स्लोप की वैल्यू भी 1 से 0 हो गई है। तो वॉट एवर चेंज इन द step in the given function becomes change in the slope in the integration of a given function। क्लियर है ये बात सभी को। तो ये फंक्शन हमने यहां पर सिंपली इसे इंटीग्रेट किया। ओके, अभी हम बात कर रहे थे किसकी, सिग्नल हैविंग ओनली स्टेप चेंजेस, जिसके इंटीग्रेशन को किस तरह से लिखा जाता है। तो ये नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है, समझ में आया होगा सभी को, ये एग्जाम्पल क्लियरली समझ में आया होगा। ओके, जस्ट आपको क्या नोटिस करना, अब फिर बाकी जैसे चेंज इक्वल टू लिख रहे हैं, फाइनल इक्वल टू इनिशियल प्लस कांस्टेंट लिख रहे हैं, इनिशियल प्लस चेंज लिख रहे हैं, है ना, तो उसके हिसाब से हम आंसर कर सकते हैं। बाकी यहां पर जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई बहुत नई चीज नहीं है। देखिए मैंने लिखा y इक्वल टू mx प्लस सी, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, मैंने एक फंक्शन लिया था, सपोज f इक्वल टू व्हाट आई हैव टेकन हियर m। ओके, अब मैंने इसे इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में जैसे हम लिखते हैं ना कोई फंक्शन इंटीग्रेशन, तो mx प्लस कॉन्स्टेंट, तो mx प्लस कांस्टेंट, तो जो अमाउंट ऑफ कांस्टेंट है यहां पर वही अमाउंट ऑफ क्या है, स्लोप है। यहां पर इस भाषा में क्या बोलते हैं, स्लोप, और यहां पर क्या बोलते हैं इसे, कांस्टेंट। ओके, इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, वही चीज स्लोप बन जाती है। तो वही हम यहां पर कंक्लूड करना चाह रहे हैं कि वॉट एवर द अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्टेप बिकम्स अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्लोप इन द इंटीग्रेशन। ओके, चलिए अब ये बात हो गई। अब बात आगे हम करते हैं इंपल्सेस के बारे में।